तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है, इंग्लैंड और इंडिया के बीच लास्ट यानी कि पांचवा टेस्ट मैच इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर होगा कल से शुरू। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दोनों टीमों के लिए, जहां पर टीम इंडिया भी 1-2 से पिछड़ रही है। तो ये बहुत सुनहरा चांस है इंडिया के लिए सीरीज लेवल करने का। और अगर सीरीज लेवल कर दिए तो एक तरीके से वो जीता हुआ समझेगी अपने आप को। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो इंग्लैंड जो है अपना ये वाली सीरीज जीत कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अच्छे नोट पर करना चाहती है। लेकिन जो आज है बड़ी खबर आई है कि इंग्लैंड टीम ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने। तो उसमें भाई 4 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को नहीं डाला गया है, कुछ इंजरी की तरफ से, कुछ या फिर परफॉर्मेंस की बेस, जिसमें सबसे बड़े आते हैं भाई बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक्स को है निकाला तो नहीं गया, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनके थोड़ा सा दाहिने कंधे में निगल्स थी, चोट हुई थी, जिसकी वजह से वो थ्रो भी अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनको रिप्लेस करेंगे भाई एज ए कैप्टन ओली पोप। जी हाँ, ओली पोप वाइस कैप्टन थे, अब वो कप्तान बन जाएंगे भाई 5वें टेस्ट मैच के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि बेन स्टोक्स ने ये वाली सीरीज अव्वल दर्जे के लिए विद द बैट विद द बॉल, बॉलिंग में तो बहुत बढ़िया रही है, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भाई अभी तक उन्होंने 4 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। और विद द बैट भाई 1 सेंचुरी के साथ उन्होंने 340 रन भी बनाए हैं। तो आप इंपैक्ट देख सकते हैं, सबसे बड़ा इंपैक्ट बेन स्टोक्स का है इस सीरीज में। फिर दूसरे आते हैं भाई आपके यहाँ पर लैम डॉसन को भी बाहर निकाला गया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है विद द बॉल अच्छा नहीं था और विद द बैट भी 20-25 रन बनाए थे। और उनके रिप्लेसमेंट भाई आए हैं जैक बैथल भाई। जेकब बैथल बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं और फील्डिंग और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे रविंद्र जडेजा तरीके से प्लेयर हैं वो, खब्बू यानी कि लेफ्टी बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म स्पिनर करते हैं और फील्डिंग भी अव्वल दर्जे की करते हैं। तो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। लाइक वाइज भाई रविंद्र जडेजा की परछाई लगती है मुझे तो। और फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में 2 चेंजेस किए हैं भाई। यहाँ पर आपके जोफ्रा आर्चर और जो है ब्राइडन कार्स वो नहीं खेलेंगे, वर्कलोड की वजह से ज़्यादा उन्होंने गेंदें डाल दी थी, ओवर करा दी, जिसकी वजह से भाई उनको रिप्लेस किया है भाई गस एटिंगसन और जो है जॉश टंग ने। गस एटिंगसन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई इंग्लैंड के लिए। वो 3-4 टेस्ट मैच नहीं खेले थे, उनको थोड़ी सी निगल हो गई थी पैर में, हैमस्ट्रिंग की वजह से वो बाहर हो गए थे, लेकिन 5वें टेस्ट में वो उन्होंने वापसी करी है। और जॉश टंग भी वापसी कर रहे हैं, 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे। तो भाई संभावित 11 आ गई है ये। अब मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ भाई कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। आपको पता है कि ओपनिंग में तो आपके जैक क्रॉली और बेन डकेट तो होंगे ही होंगे, बहुत तगड़ी जोड़ी रही है इनकी पूरी सीरीज में। फिर आपके जो है कप्तान यहाँ पर ओली पॉप रहेंगे मिडिल ऑर्डर के लिए, और साथ में जो रूट तो है ही भाई, जो रूट तो है ही, बाबा जी का है यहाँ पर, बाबा जी हैं। फिर उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, फिर हैरी ब्रूक आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, जनरेशनल प्लेयर। फिर उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, जैकब बैथल भी आ जाते हैं भाई, जैकब बैथल एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जो विकेट कीपिंग का भार संभाल रहे हैं जेमी स्मिथ, जिनकी ये सीरीज बहुत बढ़िया की रही है ये वाली सीरीज। फिर उनके बाद आ जाते हैं थोड़ा बहुत बैटिंग ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर किस वोक्स आ जाते हैं। फिर गस एटिंगसन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। फिर जेमी ओवरटन भी है यहाँ पर, जेमी ओवरटन भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी और बॉलिंग कर लेते हैं। और लास्ट में भाई जॉश टंग। तो आप देख लो भाई नंबर 10 तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी है। तो इंग्लैंड पूरा फुल प्रूफ पैक हो गया है और ये पूरी एक तरीके से नई टीम लग रही है भाई। 4 प्लेयर्स आए हैं आपके पास, और आपके पास इसलिए ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि फ्रेश लेग्स होंगे आपके, फ्रेश हैंड्स होंगे, कंधे होंगे, जिसकी वजह से इंग्लैंड ज़्यादा जोर लगाएगा इंडिया पर। लेकिन भाई इंडिया भी पूरी तरह यहाँ पर तैयार है। इंडिया में भी 2-3 चेंजेस होंगे, जहाँ पर आपको पता ही है कि ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल आएंगे। अब जसप्रीत बुमराह की जगह कौन आएगा, और प्लस जो है एक स्पिनर भी अंदर लाएंगे अंशुल कंबोज की जगह। तो देखते हैं, अगर मेरे चेंजेस हैं तो ध्रुव जुरेल आएंगे, जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप आएंगे, और जो है जो आपके अंशुल कंबोज है उसकी जगह आप उनको ला सकते हो, कुलदीप यादव को ला सकते हो। तो ये मेरे 3 चेंजेस इंडिया के लिए हैं, और इंग्लैंड के लिए तो मैंने आपको पूरी की पूरी टीम बता दी है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली सीरीज जो है ड्रॉ हो और इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दे, क्योंकि ये वाली सीरीज एक तरह से ड्रॉ तो हो जाएगी रिकॉर्ड में, लेकिन इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि वो जीत के बराबर ही होगी। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।